ये है 45 लीटर का डस्टबिन और ये है 75 लीटर का डस्टबिन। इसका रेट जो भी मंत्री द्वारा खरीदा गया है, इसका रेट 10,000 लगाया गया है और इसका 15,000। ये डस्टबिन का जो प्राइस है भैया ने 1250 रुपया बताया और ये 1,000 रुपया। आप श्योर हैं कि इस साइज का कोई डस्टबिन 15,000 में नहीं मिलता है? नहीं नहीं, नहीं, आप पूरे कितने इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आई थिंक 15,000 में नहीं मिलेगा, यदि प्लास्टिक की है तो। हाँ, अगर इसमें कहीं कहीं सोना लग गया हो तो शायद रेट बढ़ा दे। मे भी। सोचने वाली बात है कि जब डस्टबिन घोटाला बिहार में हो सकता है तो और न जाने क्या क्या घोटाला होता होगा और जनता को पता नहीं होता होगा। 1500 का डस्टबिन 15,000 में खरीदा गया और किस हिसाब से खरीदा गया वो भी नहीं समझ में आता। छोड़िए ना डस्टबिन की बात, जो पॉली बैग होता है ना, जो कचरा वाला चिमकी होता है, उसका भी ये लोग 98 रुपीज ले रहे हैं एक पॉली बैग का, जो कि 1 रुपया में मिलता है। बीजेपी बार बार लालू यादव पे आरोप लगाती थी कि भैया आप लोग चारा घोटाला किए हैं, लेकिन यहाँ पर कूड़ादान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बिहार में और चीजों की व्यवस्था देखें, यहाँ डस्टबिन में घोटाला कर दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए कितना घटिया है, हॉस्पिटल का व्यवस्था देखिए कितना घटिया है, स्कूली व्यवस्था देखिए कितना घटिया है, लेकिन यहाँ पर डस्टबिन के नाम पर 300 करोड़ का घोटाला हो रहा है। बिहार में जो भी सरकारें आती हैं घोटाला करती हैं और जनता को कोई जानकारी नहीं होता है। दोस्तों, बीजेपी के मंत्री मंगल पांडे डस्टबिन घोटाला कर सकते थे, ये किसी ने नहीं सोचा था। अभी सोशल मीडिया पे लगातार बीजेपी के पूर्व मंत्री मंगल पांडे पे ये आरोप लग रहा है ना कि उन्होंने डस्टबिन घोटाला किया, 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। अभी हम डस्टबिन के होलसेलर गोडाउन में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा डस्टबिन है और हम आपको ये दिखाएंगे ना कि जो डस्टबिन की बात कही जा रही है कि 1500 का जो डस्टबिन है वो 15,000 में खरीदा गया है, जो 1,000 का डस्टबिन है वो 10,000 में खरीदा गया है, वो हम आपको लाइव दिखाएंगे। ठीक है, ये है 45 लीटर का डस्टबिन और ये है 75 लीटर का डस्टबिन। इसका रेट जो भी मंत्री द्वारा खरीदा गया है, इसका रेट 10,000 लगाया गया है और इसका 15,000। तो ये 45 लीटर का डस्टबिन है जी। तो इसका प्राइस क्या है भैया? ये होलसेल प्राइस इसका 1,050 रुपया है। 1,050 रुपया। और ये 75 लीटर का है। 70 लीटर है, 75 लीटर दोनों में चलता है ये। ठीक है जी। इसका क्या प्राइस है? ये प्राइस पड़ेगा 1250 रुपया। 1250 रुपया जी। किसी को महंगा देते 15,000 20,000 का ये डस्टबिन ऐसा भी बेचते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा। मतलब जो प्राइस है उसी प्राइस में बेचा जाता है? बिल्कुल। कोई ऐसा गोडाउन है या कोई ऐसी कंपनी है जो कि 75 लीटर का जो प्राइस है वो 15,000 का हो? नहीं, संभव नहीं है ये। नहीं संभव है। 50-100 रुपए कंपनी का, यदि डिफरेंट कंपनी होगी तो 50-100 रुपए 200 रुपए का डिफरेंस हो सकता है, बट 10,000-12,000 का डिफरेंस तो नहीं होगा। नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। तो ये सब जो डस्टबिन है वो जनरली कहाँ लगाने के लिए खरीदा जाता है? जनरली जो कलर कोड है हॉस्पिटल्स गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, लाल पीला ब्लू काला, ये हॉस्पिटल्स में लगते हैं। तो ये हॉस्पिटल्स में ही सप्लाई है। जी। देखिए, ये डस्टबिन का जो प्राइस है भैया ने 1250 रुपया बताया और ये 1,000 रुपया। दोस्तों, सोचिए कि बिहार में करप्शन, बहुत चारा घोटाला हुआ, अब डस्टबिन घोटाला हो रहा है। बीजेपी बार बार लालू यादव पे आरोप लगाती थी कि भैया आप लोग चारा घोटाला किए हैं, लेकिन यहाँ पर कूड़ादान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जहाँ जिसमें कूड़ा रखा जाता है, कचरा रखा जाता है, ये लोग इसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जब डस्टबिन घोटाला बिहार में हो सकता है तो और न जाने क्या क्या घोटाला होता होगा और जनता को पता नहीं होता होगा। दोस्तों, सोचिए 1500 का डस्टबिन 15,000 में खरीदा गया और किस हिसाब से खरीदा गया वो भी नहीं समझ में आता। 1,000 का डस्टबिन 10,000 में खरीदा गया। छोड़िए ना डस्टबिन की बात, जो पॉली बैग होता है ना, जो कचरा वाला चिमकी होता है, उसका भी ये लोग 98 रुपीज ले रहे हैं एक पॉली बैग का, जो कि 1 रुपया में मिलता है। बस यही है कि बिहार में जनता को कुछ पता नहीं चलता है। बिहार में जो भी सरकारें आती हैं घोटाला करती हैं और जनता को कोई जानकारी नहीं होता है। अभी हम गोडाउन में, डस्टबिन के गोडाउन में इसीलिए आए हैं ताकि हम आपको लाइव दिखा सके, ये दिखा सके कि भैया डस्टबिन का क्या प्राइस है
और ये जो भैया सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं, इनको पूरी जानकारी है और इनको ये पता है ना कि भैया ये दोनों डस्टबिन का रियल प्राइस क्या है। अच्छा, आपके गोडाउन में सबसे महंगा डस्टबिन का प्राइस क्या है? 40,000 रुपये। 40,000। तो वो जनरली कहाँ यूज होता है? वो बेसिकली नगर निगम में परचेज करते हैं, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वो परचेज करते हैं। जो चौक चौराहों पे लगता है कि पूरे कॉलोनी का कचरा उसमें जा सके। जी, 1100 लीटर कैपेसिटी होती है उसकी। ऐसा कोई डस्टबिन आपके पास है जो कि जिसका रेट 15,000 समथिंग कुछ हो? नहीं, डस्टबिन के तो रेंज है ही। 15,000 कुछ का डस्टबिन है आपके पास? 15,000 का तो नहीं है, बट 26,000 का है, 25,000 का है। जो 4 चक्के वाला डस्टबिन, जो बड़ी डस्टबिन होती है, बड़ी कैपेसिटी की डस्टबिन होती है। जैसे इसमें एग्जैक्ट बताया जा रहा है 15,450 रुपया कुछ करके डस्टबिन खरीदा गया है, एक डस्टबिन। जी। तो आपके पास ऐसे प्राइस का कोई है क्या? नहीं, उस प्राइस का डस्टबिन नहीं है। उसमें कैपेसिटी होती है डस्टबिन की अलग अलग, कि 100 लीटर है, 120 लीटर, 240 लीटर, 660 लीटर, 1100 लीटर, इतने सारे कैपेसिटी की डस्टबिन आती है। अब कोई सेलर है जो सपोज कि मैं 10% प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ, कोई 50% प्रॉफिट पे काम कर रहा है, तो अगला परचेज करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने में परचेज कर रहा है, मार्केट सर्वे कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। डस्टबिन की तो 10 से 5 लीटर से लेकर के हमारे पास 1100 लीटर तक की डस्टबिन है। आप श्योर हैं कि इस साइज का कोई डस्टबिन 15,000 में नहीं मिलता है? नहीं नहीं। आप पूरे कितने? इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आई थिंक 15,000 में नहीं मिलेगा, यदि प्लास्टिक की है तो। हाँ, अगर इसमें कहीं कहीं सोना लग गया हो तो शायद रेट बढ़ा दें। मे भी। तो आप कितने साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 7 सालों से काम कर रहा हूँ। तो आपको तो पूरा आइडिया होगा। जी, है ना? जी। देखिए, ये चीज समझ जाइए कि जब प्लास्टिक का डस्टबिन है, क्योंकि हॉस्पिटल में या जनरली आप सड़क पे देखें तो प्लास्टिक का ही डस्टबिन यूज होता है, और अगर इस साइज का डस्टबिन की बात किया जा रहा है, क्योंकि जो भी डाटा हम सोशल मीडिया पे देखे या फिर हम निकाले हैं, तो उस डाटा के हिसाब से 75 लीटर का डस्टबिन का जो प्राइस है वो 15,490 रुपया बताया जा रहा है, और जो 45 लीटर डस्टबिन का जो प्राइस है, जो सरकार के द्वारा खरीदा गया है, मंगल पांडे के द्वारा खरीदा गया है, उसका रेट 10,000 बताया जा रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट है दोस्तों। बीजेपी दूसरों पर आरोप लगा देती है, लेकिन जब अपने मंत्री और नेता की बात आती है ना, तो अभी वो क्या करेगी, क्या स्टेप लेगी, हम नहीं जानते। हालांकि अभी बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बदल चुके हैं, निशांत कुमार बन चुके हैं, और ये घोटाला जो हो चुका है 2025 में या पहले भी हो रहा है, क्योंकि मंगल पांडे बहुत सालों से स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, तो बहुत सालों से आई थिंक हो रहा होगा, जिसकी जानकारी अभी जनता को हुई है और हमें भी हुई है। तो हम बस आए हैं यहाँ पर ये बताने कि भैया ये जनता का पैसा है, और कहीं ना कहीं बिहार की जो सरकार है वो गलत की है जनता के साथ। आप बिहार में और चीज़ों की व्यवस्था देखें, यहाँ डस्टबिन में घोटाला कर दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए कितना घटिया है, हॉस्पिटल का व्यवस्था देखिए कितना घटिया है, स्कूली व्यवस्था देखिए कितना घटिया है, लेकिन यहाँ पर डस्टबिन के नाम पर 300 करोड़ का घोटाला हो रहा है। बाकी में अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, ये बताइएगा कि बीजेपी के जो मंत्री रहे हैं मंगल पांडे, उनको लेकर के आप क्या बोलते हो, और आपको क्या लगता है कि सिर्फ इसमें मंगल पांडे मिले हुए हैं या फिर और भी नेता सब शामिल है, क्योंकि 300 करोड़ की बात है। नमस्कार।